ऐसे अधर्मी हैं, मंदिर जैसे दिव्य मंदिर में हम पहुंचते हैं लेकिन हमारा सुधार नहीं हो पाता। देखिए, मंदिर में जाने से आपका सुधार होगा, किताबें पढ़ने से आपका सुधार होगा, सत्संग सुनने से आपका सुधार होगा, फिर आप उस रहस्य को समझ जाएंगे। इधर ये हमारे तरफ ये लाई है, ये लाई, इस लाई का भाव किया होगा कि लाई कितने रुपए किलो है। बोले सवेरे किस लाई को पन्ने में भर दो, लाई पन्ने में आ गई। वो लाई जहां हम बैठे हैं वहां आ गई। अभी हम लाई बोल रहे हैं, लेकिन आपने भी सत्संग सुना और इस लाई ने भी सत्संग सुना। थोड़ी देर के बाद में ये लाई अपना रूप बदल देगी, लाई से ये प्रसाद कहलाएगी। आप लोग भी कहेंगे कि गुरुदेव प्रसाद दीजिए। कोई लाई नहीं मांगेगा, कोई लाई नहीं मांग सकता, क्योंकि इसने भी 2 घंटा सत्संग सुना, ये भी बदल गई, ये लाई से प्रसाद हो गई। लेकिन हम इतने अधर्मी हैं, निकम्मे हैं, बेवकूफ हैं कि सत्संग सुनने के बाद हम नहीं बदल पाते हैं। मंदिर में जब आप मिठाई लेकर जाते हैं, उधर से निकलते हैं, मंदिर में घुसे मिठाई लेकर, निकले प्रसाद लेकर। मिठाई का भी रूप बदल जाता है मंदिर में, वो मिठाई के बाद प्रसाद बन जाती है। लेकिन हम इतने अहंकारी हैं, इतने हम अज्ञानी हैं, इतने हम अधर्मी हैं, इतने हम हठधर्मी हैं। मंदिर के अंदर गए और वैसे ही निकले। बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, चोरी चुगली चाई बेमनस्ता ईर्षा द्वेष करते हैं। ये सब हमारे अंदर है। हम जैसे मंदिर में घुसे वैसे ही बाहर निकले। तो कबीर साहब कहते हैं, ऐ मनुष्यों, ये तुम्हारा ढोंग है, मंदिर ढोंग है। ये कहीं पर कबीर साहब ने नहीं कहा, लेकिन मंदिर में आप जाते हो, आपका सुधार नहीं कर पाते, अपना सुधार नहीं कर पाते, तो ये तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो। इसलिए मंदिर में जाओ तो अपना बदलाव कर लो, अपना सुधार कर लो, और जब आपका सुधार हो जाएगा, आपको परमात्मा को मिलने के लिए कोई संत से आपकी मुलाकात हो जाएगी, और संत उस परमात्मा का नाम बता देगा। उसको जब आप जपोगे, उसको जब लोगे, तो परमात्मा को तुमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुमको ढूंढेगा कि हमारा कौन नाम ले रहा है, वर्तमान का जगाया हुआ नाम कौन ले रहा है, वो कहाँ है। वो दुखी होगा, वो परेशान होगा, आपके पीछे पीछे वो परमात्मा भागेगा। लेकिन ध्यान देना मित्रों, परमात्मा को मिलना इतना सरल नहीं है जितना सरल लोग बताते हैं कि तुम सत्संग में आ जाओ, तुम एक भागवत सुन लो, तुम अपने द्वारे एक सत्संग करवा लो, परमात्मा मिल जाएगा। ये सब झूठ बोलते हैं। आपका थोड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, परमात्मा को सरल मत समझना। आप खेती करते हो तो लेवल पर करते हो, खेती नीचे ऊंची है तो उसमें फसल पैदा नहीं होगी, आप उसको लेवल करवाते हैं, लेवल करवा लेते हैं खेत को, उसमें फसल उगने लगती है। मकान बनता है तो एक धागा पर आप मकान को लेवल पर ईंट लगती है। कारीगर मिस्त्री कारपेंटर लकड़ी ऊंची खाली है तो रंदा से रंद करके उसको लेवल में बना देता है। आपकी रिश्तेदारी, बच्चे की रिश्तेदारी, शादी एक लेवल पर होती है। जो भी सिस्टम है वो सब लेवल पर होता है। लेकिन अरे मनुष्यों, कभी विचार किया, आप परमात्मा को ढूंढ रहे हो, क्या परमात्मा जैसा तुम्हारा लेवल बन गया? आपके अंदर कोई बुराई तो नहीं रही, परमात्मा में तो कोई बुराई नहीं। परमात्मा बीड़ी तो पीता नहीं, परमात्मा तंबाकू खाता नहीं, परमात्मा मांस मछली अंडा शराब का सेवन करता नहीं। उसकी लेवल कैसी है?
परमात्मा की लेवल कैसी है, उस लेवल को प्राप्त करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए